आज मैं आप लोगों को मज़ेदार डिज़र्ट रसमलाई बनाना सिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मज़ेदार डिज़र्ट रसमलाई बनाना सिखाती हूँ, वो भी मिल्क पाउडर से। तो मुझे जिसके लिए चीज़ें चाहिए, 1 कप मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून मैदा, 4-5 हरी इलायची साबुत, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून हरी इलायची का पाउडर, 1 अदद अंडा, हाफ कप कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसकी जगह शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून घी, 10-12 बादाम जिसको मैंने ऐसे काट लिया है स्लाइस में, और 1.5 लीटर दूध। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दूध को पकने के लिए रख दूंगी। इसमें 4-5 हरी इलायची डाल के और कंडेंस मिल्क ये डाल दूंगी। और दूध को मैं 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाऊंगी। दूध को मैंने इतना पकाना है कि ये 1.5 लीटर से 1 लीटर रह जाए। दूध को पकाकर 1 लीटर इसलिए करूंगी ताकि हमारा दूध गाढ़ा हो जाए और हमारी रसमलाई में बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आए। फ्लेम हमने लो ही रखनी है और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है। चलिए जब तक दूध उबल रहा है मैं रसमलाई की डो तैयार करती हूँ। 1 कप में मैंने मिल्क पाउडर लिया है। इसमें मैं ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। मैदा, बेकिंग पाउडर, हरी इलायची का पाउडर, और इसको मिक्स कर लेंगे। सब ड्राई चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें घी डालूंगी। घी डालने के बाद मैं इसको हाथों की मदद से डो बना लूंगी, मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके अंडा डालूंगी। और इसको मिक्स करती जाऊंगी। मैंने सॉफ्ट डो बनानी है। फिर से अंडा डालूंगी। इसमें पूरा 1 अंडा गया है हमारी डो में। डो हमारी रेडी है। अब मैं इसको 5-6 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। इसके बाद मैं इसके बाउल बनाऊँगी और दूध में डालूँगी। 7-8 मिनट हो चुके हैं दूध को उबलते हुए। अब मैं इसमें ये कटे हुए बादाम ये डाल दूँगी और मज़ीद इसको पकने के छोड़ दूँगी। तकरीबन 5-6 मिनट में और पकाऊँगी। फिर हम रसमलाई अपनी तैयार करना शुरू करेंगे। 5 मिनट बाद मैंने डो को फ्रिज में से निकाल के इस तरह मैंने छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं। अब मैं ये बॉल्स दूध में डाल दूँगी। एक एक अलग अलग जगह पे डालती रहूँगी, एक एक उठाकर। दूध भी हमारा पक पक के 1 लीटर रह चुका है। सारी बॉल्स डालने के बाद मैं ढक्कन लगाऊंगी
पतीली के ऊपर ढक्कन रख के इसको लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट मज़ीद पकाऊंगी, ताकि हमारी जो रसमलाई की बॉल्स हैं वो फूल के बड़ी साइज़ में हो जाए और अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं हमारी रसमलाई को पकते हुए। चलिए अब मैं चेक करती हूँ। रसमलाई फूल के डबल साइज़ में हो गई है। हमारी रसमलाई तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। लीजिए, मज़ेदार रसमलाई हमारी तैयार है। मेरी इस रेसिपी को थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करें। चलती हूँ, दोबारा हाजिर होंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।